आज हम फर्दर स्टडी करेंगे कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, राइट वर्ड। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं रीजंस ऑफ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे कॉजेज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, और नेक्स्ट हम कवर करेंगे causes of leftward shift of the demand curve, and after that we will study price elasticity of demand. What is the meaning of price elasticity of demand? तो सबसे पहले हम सीखते हैं causes of rightward shift of the demand curve कि जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है इंक्रीज इन डिमांड। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है इंक्रीज इन डिमांड कि जब हमारा कर्व यहाँ से यहाँ आता है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो इसकी क्या रीजंस है कि ये इस तरह को शिफ्ट होता है। मतलब इसमें जो प्राइस है हमारा वो कांस्टेंट है, हमारी जो डिमांड है वो क्यू से क्यू 1 हो रही है। तो उसके रीजंस क्या है। सबसे पहला रीज़न होता है इसका शिफ्ट होने का इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स आप जानते हो जैसे टी एंड कॉफ़ी होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जैसे चाय है, अगर चाय के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग चाय को छोड़ के कॉफ़ी में चले जाएंगे, भले ही कॉफ़ी के प्राइस सेम हो आपके। तो हम कहेंगे कि कॉफ़ी के प्राइस जो थे वो जितने भी थे 10 रुपीज़ थे, तो सेम प्राइस पे जो चाय की डिमांड है वो यहाँ से बढ़कर यहाँ हो गई। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि कॉफ़ी के प्राइस हमारे बढ़ गए, तो जो लोग पहले कॉफ़ी पीते थे वो चाय में शिफ्ट हो गए, जिस कारण से सेम प्राइस के ऊपर जो चाय की डिमांड है वो बढ़ गई। तो हम उसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर मीन्स कि चाय के प्राइस कॉफ़ी की डिमांड बढ़ने बढ़े, ना कि उसकी अपने प्राइस बढ़ने पर बढ़े या अपने प्राइस के कम होने पर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिफ्टिंग का कारण क्या होता है। एन इंक्रीज इन दी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो चीज़ों को पहले से ज़्यादा खरीदेगा सेम प्राइस के ऊपर भी, जिस कारण से जो हमारा डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा राइट की तरफ। इसी तरह से एक होता है फॉल इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड जॉइंटली, उनको हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं भले ही कार के प्राइस सेम है, या हम ये कहेंगे अगर पेट्रोल के प्राइस घटते हैं भले ही कार के प्राइस सेम है। अगर पेट्रोल के प्राइस घट रहे हैं और कार के प्राइस सेम है, तो सेम प्राइस के ऊपर जो कार की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो रनिंग कॉस्ट है वो हमारी घट रही है। पेट्रोल के प्राइस गिरने पे कार की डिमांड बढ़ रही है, कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम इसको बोलते हैं कि जो कार की डिमांड जो बढ़ी है वो उसके अपने प्राइस के कारण नहीं बढ़ी, बल्कि पेट्रोल के प्राइस में चेंज आने के कारण बढ़ी है। तो इसको इस कारण से जो सेम प्राइस पे जो कार की डिमांड है वो हमारी शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा फेवरेबल चेंज इन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर कि अगर कंज्यूमर को कोई चीज़ अच्छी लगने लगती है तो वो सेम प्राइस पर भी उसकी डिमांड को बढ़ा देगा, तो जिस कारण से सेम प्राइस पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड को सेम प्राइस के ऊपर, क्योंकि टेस्ट के कारण सेम प्राइस पे जो कंज्यूमर है वो डिमांड बढ़ा देता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ कंज्यूमर जो हमारे पॉपुलेशन बढ़ने के कारण बढ़ गए, तो जिस कारण से पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमारे नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेंगे तो सेम प्राइस पे हमारी डिमांड बढ़ जाती है, तो इससे राइटवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड का। लास्ट है इसके अंदर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन फ्यूचर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। अगर कंज्यूमर को लगता है कि जो गुड्स है उसके फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट में सेम प्राइस है लेकिन फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, तो वो सेम प्राइस पर उसकी डिमांड को बढ़ा देगा, इस एक्सपेक्टेशन से कि फ्यूचर में वो चीज़ महंगी हो सकती है, जिस कारण से सेम प्राइस के ऊपर डिमांड
बढ़ जाती है। तो ये कारण थे कॉजेज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। नेक्स्ट हमारा आता है कॉजेज ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। ये बिल्कुल उसके अपोजिट होते हैं। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है कि हमारा डिमांड कर्व इधर से इधर आ गया सेम प्राइस के ऊपर। तो पहला कारण वही हो गया कि डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आप जानते हैं क्या होता है कि द गुड्स विच आर यूज एट द प्लेस ऑफ ईदर टी एंड कॉफ़ी। अगर चाय के प्राइस गिरेंगे तो चाय के प्राइस गिरने के कारण लोग कॉफ़ी को छोड़ के चाय में चले जाते हैं, जिस कारण से चाय के प्राइस गिरने से कॉफ़ी की डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अगर चाय के प्राइस गिरने से कॉफ़ी की जो डिमांड है वो गिर जाएगी आपकी। तो इसको हम बोलेंगे शिफ्ट हो गया डिमांड का हमारा राइटवर्ड, क्योंकि सेम प्राइस के ऊपर कॉफ़ी की जो डिमांड है वो कम होगी, क्योंकि लोग कॉफ़ी को छोड़ कर चाय में चले गए क्योंकि चाय के प्राइस गिर गए थे। नेक्स्ट हमारा आता है राइज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे पेट्रोल, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे लेकिन कार के प्राइस नहीं बढ़े, उसका बावजूद भी कार की जो डिमांड है वो उसके ना प्राइस चेंज होने पर भी पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के कारण कम हो जाएगी, जिस कारण से सेम प्राइस के ऊपर कार की डिमांड कम हो जाएगी और हमारा जो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है अनफेवरेबल चेंज। अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट ऑफ कमोडिटी। जो चीज़ कंज्यूमर लाइक करता था वो उसके फेवर में नहीं, उसको अच्छी नहीं लगती, तो वो सेम प्राइस पर भी उसकी डिमांड कम कर देगा। इसी तरह से डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर जो है वो कम होते हैं, किसी भी कारण से नंबर ऑफ कंज्यूमर शिफ्ट कर गए यहाँ से किसी भी स्टेट से या कहीं से भी ज़्यादा कंज्यूमर वहाँ से जा रहे हैं, तो उस जगह पे जो डिमांड है वो सेम प्राइस पर भी कम आ जाएगी। या नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ द फॉल इन द प्राइस ऑफ द फ्यूचर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर फ्यूचर में लगता है कि किसी चीज़ के प्राइस कम होंगे, फॉल करने की उम्मीद है, तो प्रेजेंट टाइम में सेम प्राइस पर भी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, जिससे हमारा डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। कि जो डिमांड कर्व होता है उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। डिमांड कर्व हमारा ये होता है, इसका स्लोप ऐसे क्यों होता है कि इस प्राइस पे हमारी इतनी डिमांड है, इस प्राइस के ऊपर डिमांड हमारी क्यू ये है, और प्राइस हमारा गिर रहा है तो डिमांड हमारी इधर को जा रही है, Q1 पे जा रही है, P1 पे प्राइस होने पे मतलब कि ये हमारा राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है हमारा डिमांड। इसका रीज़न क्या है, मतलब ये शो कर रहा है कि प्राइस गिर रहा है डिमांड बढ़ रही है। हम ये भी कह सकते हैं प्राइस गिरने पे डिमांड क्यों बढ़ती है। लेफ्ट वर्ड शो यही करता है कि प्राइस गिरने पे डिमांड बढ़ रही है। तो प्राइस गिरने पे डिमांड क्यों बढ़ती है आप ये देख लें, या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्यों होता है ये, या इनमें इन्वर्स रिलेशन के कारण क्या है प्राइस और डिमांड के अंदर, उसके रीज़न देखते हैं। पहला रीज़न होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो हमारी इसमें यूटिलिटी कम होती आती है, मतलब डिमिनिश होती आती है। तो जब यूटिलिटी डिमिनिश होगी तो हम उसके लिए सेम प्राइस क्यों दें। इसका मतलब कि हमें और चीज़ खरीदने के लिए हम तभी वो चीज़ें खरीदेंगे जब उसके प्राइस फॉल करेंगे, जिस कारण से प्राइस गिरने पर डिमांड बढ़ती है, क्योंकि हमारी यूटिलिटी उसके अंदर कम होगी। हम उसके लिए सेम प्राइस नहीं देंगे, हम कहेंगे प्राइस कम होगा तभी हम उसको खरीदेंगे, हमारी यूटिलिटी उतना प्राइस के बराबर नहीं है जो पहले प्राइस था। नेक्स्ट में होता है इनकम फैक्ट्स। इनकम फैक्ट में होता है कि अगर किसी चीज़ के प्राइस गिरते हैं तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी इनकम में कोई चेंज नहीं आया है। इनकम होती है, हम सेम इनकम से पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को खरीद सकते हैं, जिस कारण से प्राइस गिरने पे हम सेम इनकम से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं और हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, जो कि इन्वर्स रिलेशन को शो करता है। इसी तरह से सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होते हैं और इसी तरह से नंबर ऑफ़ कंज्यूमर। अगर नंबर ऑफ़ कंज्यूमर बढ़ जाते हैं कि प्राइस कम होने पे जो पहले चीज़ कंज्यूमर नहीं खरीदे थे, जिनके पास इतनी पावर नहीं थी या पॉवर्टी थी, उनकी इनकम इतनी नहीं थी, जब प्राइस गिरते हैं तो कुछ ऐसे कंज्यूमर जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे वो भी चीज़ों को खरीदने के लिए आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर बढ़ जाते हैं प्राइस गिरने पे। एक होता है डिफरेंट यूज़ ऑफ कमोडिटी। डिफरेंट यूज़ जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंट यूज़ है, हम उसको बिजली के लिए, फ़ैन के लिए, एसी के लिए डिफरेंट यूज़ करते हैं हम उसके। जब उनके प्राइस महंगे होते हैं तो हम कुछ ऐसे यूज़ नहीं कर पा रहे होते जो ज़रूरी नहीं होते, लेकिन जैसे ही प्राइस गिरते हैं हम उन यूज़ को भी शुरू कर देते हैं। जैसे अगर प्राइस गिरेंगे बिजली के तो हम एसी वगैरह ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिस कारण से उसकी डिमांड बढ़ जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि इलास्टिसिटी मतलब कि किसी चीज़ में चेंज आना, रिस्पॉन्सिवनेस देना। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। कि अगर किसी कमोडिटीज़ के प्राइस चेंज होते हैं तो जो डिमांड है वो कितना रिस्पॉन्स दे रही है। रिस्पॉन्स मतलब कि अगर 10% प्राइस गिर रहे हैं तो क्या डिमांड 10% ही बढ़ रही है, ये रिस्पॉन्सिवनेस है, या 10% से ज़्यादा बढ़ रही है, या 10% से कम रिस्पॉन्स दे रही है, या रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। तो रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं प्राइस चेंज होने पे डिमांड का। तो वो अगर सेम है, जितना प्राइस बढ़ रहा है जितना परसेंट, उसी रेशियो में डिमांड अगर कम कर रही है तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या होगा, इक्वल टू 1। अगर जितना प्राइस गिर रहा है उसके कंपेरेटिव डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस मोर देन होगी। हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मोर देन बना जाएगी। हम इसमें देखते हैं कि प्राइस के चेंज होने पे उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या रिस्पॉन्स कर रही है डिमांड। अगर डिमांड कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, प्राइस गिर रहा है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर जो डिमांड है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो प्राइस इलास्टिसिटी दिखाती है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसके मेजर करने का फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से परसेंटेज चेंज इन डिमांड को डिवाइड करेंगे तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाएगी। परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, डेल्टा क्यू, कि जितना चेंज आया डिमांड के अंदर वो ले लो, और जो हमारी इनिशियल डिमांड थी वो ले लेंगे, जो हमारी इनिशियल डिमांड थी, पहले वाली डिमांड। जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो प्राइस है किसी चीज़ का और एक हमारी डिमांड होगी। प्राइस है इनिशियल 10, डिमांड है हमारी 100। प्राइस हमारा हो गया 15, डिमांड हमारी होगी 75। दिस इज़ द इनिशियल प्राइस और दिस इज़ द इनिशियल डिमांड, जो कि यहाँ पे ली जाएगी। ये क्वांटिटी हमारी 100 इधर आएगी और जो इनिशियल प्राइस है वो हमारा यहाँ आएगा। और चेंज का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंस है इनका 5, माइनस प्लस को इग्नोर कर दो आप, यहाँ पे 25। ये हमारा क्या है, डेल्टा पी, और ये है डेल्टा क्यू। डेल्टा पी हमारा इधर आ जाएगा और डेल्टा क्यू ये, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू में हंड्रेड्स। इसको हम ऐसे जैसे 100 से 100 हमारा कट जाएगा, ये डेल्टा क्यू अपन क्यू इधर आ जाएगा और डेल्टा पी अपॉन पी इधर आ जाएगा। इसको हम ये भी कर सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन इंटू डेल्टा पी अपॉन क्यू। तो ये इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का हमारा फार्मूला है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।